नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षा द्वितीय मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज कक्षा 10वीं की गणित पुस्तक का अध्याय 6 का नाम है त्रिभुज। इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। पहला है इसमें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। ए विकल्प इसका सही होगा। थेल्स प्रमेय भी हम इसे कहते हैं। दूसरा है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एबी तथा सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीई बराबर 6 सेंटीमीटर, तब डीए होगा तो डीए जो होगा वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। सी विकल्प इसका सही है। आगे है तीसरा, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2 और ए ई बराबर एक्स धन 2 तथा ई सी बराबर एक्स ऋण 1, तब एक्स का मान होगा, तब एक्स का मान जो होगा बी बराबर में जो दिया है बी 4 इसका सही आंसर। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। दूसरा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। तीसरा है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। चौथा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। यहाँ आएगा समान। पांचवा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के खालिस्तान होता है। यहाँ आएगा समांतर। प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कथन सत्य है। दूसरा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कथन भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। दूसरा है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न क्रमांक 5वां है, आकृति में डीई समांतर बीसी ईसी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ईसी ज्ञात करनी है। ये ई से सी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। दिया है डीई समांतर बीसी, ईसी ज्ञात करना है। तब हम लिखेंगे एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी। एडी बटे बीडी होगा और एई बटे ईसी होगा। अब इनमें हम मान रखेंगे तो एडी का मान है 1.5, डीबी का मान बीडी का मान है 3 और एई का मान है 1। ईसी हमें निकालनी है, तरह गुणा करेंगे। ईसी बराबर, ईसी यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 और ये 1.5 इस साइड आगे आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, यहाँ शून्य लगा लेंगे। 15 से 30 को काटेंगे तो 15 दूनी 30, अतः ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 6वां है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम यहाँ लिखेंगे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड बाद, तो यहाँ 1.2 गुणे 4 तो 4.8 मीटर आ जाएगा और 90 सेंटीमीटर बराबर 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब हम यहाँ त्रिभुज एबीसी और ईडीसी में, ये आप पहले डायग्राम यहाँ देखें, एबीसी ये त्रिभुज है और एक ईडीसी एक त्रिभुज है। इसमें ये डीई 0.9 मीटर बना लिया हमने। एबी की लंबाई 3.6 मीटर, बी से लेकर डी तक 1.2 और ये एक्स डी सी या सी डी हमें यहाँ ज्ञात करनी। टोटल ये है 4.8 मीटर। आगे देखें, कोण ए बी डी ये दो त्रिभुज हैं। ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ई डी सी ये छोटा वाला त्रिभुज। कोण ए बी डी बराबर कोण ई डी सी 90 अंश। ये बी कोण और ये डी कोण जो है दोनों 90 अंश के हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। कोण ई सी डी बराबर कोण ए सी बी और नेक्स्ट कोण ये सी कोण छोटे त्रिभुज में भी है और ये बड़े वाले में भी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज ई डी सी। कोण कोण समरूपता से ये सर्वांग सम हो गया
अतः ए बी बटे ई डी बराबर ए सी बटे ई सी, बी सी बटे डी सी बराबर ये बराबर होंगी। इसका मतलब है कि ये भुजाएं जो हैं ए बी बटे ई डी और ए सी बटे ई सी आनुपातिक होंगी बी सी बटे डी सी। आगे अब हमने यहाँ मान रखा 3.6 बटे 0.9 बराबर 4.8 धन एक्स बटे एक्स। तो जब गुणा करेंगे हम एक्स का 3.6 में गुणा करेंगे तो 3.6 एक्स, यहाँ इसका गुणा करेंगे। अब हम इसको पहले गुणा कर लें 0.9 4.8 धन 0.9 एक्स। ये हमने आप यहाँ देख रहे हैं 0.9 का हमने यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया है, तो ये 4.8 इसकी गुणा में है और ये धन 0.9 एक्स। अब ये 0.9 एक्स को हम इसमें से घटा लेंगे पक्षांतर करके 3.6 एक्स में से, तो यहाँ बचेंगे 2.7 एक्स बराबर 0.9 गुणित 4.8। ये 2.7 यहाँ गुणा में इस साइड आके भाग में हो जाएंगे। अब यहाँ हम इनका गुणा और ये जब भाग करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 1.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें 7वां प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश और कोण सी डी ओ बराबर 70 अंश। कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये समरूप त्रिभुज ओ डी सी ये और ओ ए बी ये वाला जो है, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। बी ओ सी का मान दिया है, बी ओ सी ये बाह्य कोण का मान दिया है 125 अंश, सी डी ओ ये अंदर वाला कोण का मान दिया है 70। अब हमें सिद्ध करना है। दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 अंश, बी डी एक सरल रेखा है तो इसलिए कोण बी ओ सी धन डी ओ सी बराबर 180 अंश। आप यहाँ देख रहे हैं बी डी जो है ये बी डी एक सरल रेखा है तो ये बी ओ सी और डी ओ सी का मान जो होगा वो 180 अंश होगा। ये 125 है, यहाँ हम मान रखेंगे बी ओ सी का मान 125, डी ओ सी हमें निकालना है 180 इसका टोटल होगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 यानी 55 अंश। कोण डी ओ सी बराबर 55 अंश आ जाएगा। हम जानते हैं कि डी ओ सी में कोण डी ओ सी धन कोण ओ डी सी धन डी सी ओ बराबर 180 अंश। अब यहाँ रखेंगे हम 55 धन 70 धन डी सी ओ बराबर 180। 55 और 70 को जोड़ लेंगे और फिर कर देंगे पक्षांतर। 55 70 125, 180 में से 125 घटाएंगे तो डी सी ओ बराबर भी आ जाएगा 55 अंश। अतः चूँकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए है इसलिए कोण ओ ए बी बराबर भी कैसा होगा 55 अंश होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 6 त्रिभुज के सवालों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।